कहते हैं रिश्ते साथ में आसमान में बन जाते हैं, सात जन्मों का बंधन होता है, आसमान में ही रिश्ते तय हो जाते हैं। चांदों की कसम खाई जाती हैं, 7 वादे किए जाते हैं, 50 वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है उन वादाओं का जब ये स्थिति तालाक तक पहुंच जाती है? क्या कोई ग्रहें इसके कारण है? क्या आपका स्वभाव इसका कारण है? क्या आप एक दूसरे का स्वभाव की वजह से ये आपके रिश्ते डाइवोर्स तक की स्थिति आ गई है, आप तलाक देने के नौबत में आ गए हैं? आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार, मैं आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं आपके डाइवोर्स के लिए, आपके तलाक के लिए, कैसे पहचाने कि कौन सा ग्रह आपका खराब है और क्या करें उसका उपाय। मुख्यतः जो 4 ग्रह होते हैं जो डाइवोर्स के लिए कारक होते हैं, वो पहला ग्रह जो कारक होता है वो हमारा राहु होता है, दूसरा ग्रह जो कारक होता है वो हमारा शनि होता है, तीसरा ग्रह जो कारक होता है हमारा सूर्य होता है, चौथा ग्रह जो हमारा कारक होता है वो केतु होता है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मंगल भी हमारा कारक होता है। यही 4 ग्रह कारक होते हैं मित्रों ज्योतिष में, राहु, शनि, सूर्य और केतु और मंगल, यही 4 ग्रह कारक होते हैं आपके ज्योतिष में डाइवोर्स कराने के लिए। कैसे पहचाने कि अब आप तो ज्योतिष है नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि 7वें घर में राहु बैठा हुआ है तो ये खराब करेगा, 7वें घर में सूर्य बैठा है तो खराब करेगा, 7वें घर में सूर्य शनि साथ बैठा है तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज्योतिष सिखाने नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव बताने आया हूं कैसे पहचाने कि आपका राहु खराब है, शनि खराब है, सूर्य खराब है, केतु खराब है या मंगल खराब है। इन चीजों को बताने के लिए मैं बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, पूरे वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन चीजों को पहचानेंगे। सबसे पहले, अगर आपका राहु खराब होगा और आपका दांपत्य खराब हो रहा है तो क्या आपके इस राहु का कारण हो रहा है? कैसे पहचानेंगे? आप छोटी छोटी बातों पे बहस करेंगे, झगड़ा एकदम बहुत खुशहाल माहौल होगा, आपको एक दूसरे पे प्यार आ रहा होगा, उसी बीच में कोई छोटी सी ऐसी बात हो जाएगी और वो झगड़े का रूप लेगा और वो आर्गुमेंट चलती चली जाएगी और वो आर्गुमेंट शुरू कहीं और से हुई थी, पहुंच कहीं और जाएगी, फिर एक दूसरे को उल्हन देना शुरू कर देंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा बोल रहे थे, तुम्हारे घर वाले ऐसे बोले, हमारे घर वाले ऐसे बोले, तो ये आर्गुमेंट बढ़ती चली जाएगी और झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और नई नई इश्यूज उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। तो मान के चलिए कि अगर इस तरह का हो रहा है आपके साथ या हुआ है आपके साथ, तो मान के चलिए कि आपका राहु खराब है और राहु खराब इसकी वजह से आपके दांपत्य पे इसका असर पड़ रहा है। दूसरा ग्रह जो मैंने बताया जो खराब होगा वो आपका शनि। शनि अगर खराब होगा तो निराशावाद हो जाएंगे, एक वर्ड में आप निराशावाद हो जाएंगे, किसी चीज की हर्षोल्लास ही नहीं रहेगी, ना आपके अंदर रोमांस रहेगा, ना नया कोई मजाक करेंगे, ना आपको नया पहनावे का मन रहेगा, ना पहनने में आप खुश रहेंगे, ना किसी भी चीज में आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में। फ्यूचर को लेके आप इतना परेशान हो जाएंगे, ऑफिस को लेके इतना परेशान हो जाएंगे, व्यापार को लेके इतना परेशान हो जाएंगे कि अपने शादीशुदा जिंदगी में समय दे पाए या नहीं दे पाए। अगर समय दे भी पाएंगे तो चुपचाप पलंग पे बैठ के और अपने बिस्तर पे बैठ के आप मोबाइल चला रहे होंगे, आपको अपनी पत्नी से बात करने में और पत्नी को पति से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पति बैठा होगा, पत्नी अपने घर के काम करेगी और बोलेगी मैं थक गई हूं, मुझे सोने दो। तो इस तरह का निराशावाद आ जाएगा आपकी जिंदगी में और आप एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये निगेटिविटी आ जाएगी एक तरीके का, एक दूसरे के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि समय तो आप नहीं दे रहे होंगे और आपको ये लगेगा कि सामने वाला इस चीज को नहीं ले रहा है, मुझे एडमिट नहीं कर रहा है, मुझे सीरियस नहीं ले रहा है और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शनि जो है यहां पे काम कर रहा होगा। तीसरा जो ग्रह हमने बताया वो सूर्य बताया। सूर्य अगर आपका खराब होगा तो ईगो हो जाएगा, आप एक दूसरे का सुन जरूर लेंगे लेकिन करेंगे वही जो आपका मन करेगा, चाहे वो बच्चों का डिसीजन हुआ, चाहे कोई डिसीजन हुआ, हर बात में आप अड़ जाएंगे और हमेशा अपना चलाने का कोशिश करेंगे या आपका पार्टनर चलाने का कोशिश करेगा। तो ये सूर्य अगर आपका खराब है, आप बिना बात का चिल्लाना शुरू कर देंगे, बिना बात का चिल्लाएंगे, हर बात पे बुदबुदाएंगे, आप बड़बड़ाते रहेंगे, बुदबुदाते रहेंगे या आपका पार्टनर बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा। इसका मतलब कि या तो जो बड़बड़ा रहा है, जो कर रहा है, इसका सूर्य खराब है, जो बिना वजह कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है इसका मतलब उसका सूर्य खराब है। इसका जो चौथा ग्रह जो हमने आपको बताया वो हमने बताया कि केतु खराब होगा। अगर केतु खराब होगा तो आप पति घर से निकले नहीं कि मैके फोन लगाए मम्मी को और बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर आपको शिकायत करने की आदत है, पति अगर शिकायत करता है अपनी माँ से, अपनी माँ से अपने घर में पत्नी का शिकायत करता है या पत्नी शिकायत करती हैं अपने पति के बारे में अपने घर पे, तो मान के चलिए कि आपका केतु खराब है और आज न कल आपके रिश्तों में खटास आएगा या इन कारणों से ही खटास आ गया है
और दोनों एक दूसरे के घर को, ससुराल को, मतलब एक दूसरे अपने अपने ससुराल को देखना पसंद नहीं करेंगे, या अपने अपने ससुराल के को लेकर इतनी बुराइयां होंगी जो अपने घर पे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, आस पड़ोस को भी बोलेंगे, दोस्त मित्रगण को भी बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है या खराब हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। तीसरा जो मंगल होता है, मंगल आपको झनकी बनाता है। झनकी का मतलब होता है तुरंत गुस्सा आया फिर सॉरी बोल दिया, गुस्सा आया फिर सॉरी बोल दिया। इतना गुस्सा आएगा इतना सॉरी बोलेंगे, इतना गुस्सा आएगा इतना सॉरी बोलेंगे कि ये सॉरी बोल के, गुस्सा आके सॉरी बोल के ही आपका जो है ना पूरा व्यवस्था खराब हो जाएगा और सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, दूर यार पागल है, हमको इससे बात ही नहीं करना है, फिर गुस्सा आ गया फिर छोड़, मतलब आप स्थिर से कोई बात सुनेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है और मंगल काम कर रहा है। अब कैसे, तो इन चीजों से आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, राहु खराब है, शनि खराब है, मंगल खराब है, केतु खराब है या सूर्य खराब है। अब आपको ये जानना है कि अगर ये खराब है तो क्या करें, इसका उपाय। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका राहु खराब है, मंगल खराब है, सूर्य खराब है, केतु खराब है या शनि खराब है। अगर आपका राहु खराब है तो क्या करना होगा इसके लिए उपाय। अगर आपका राहु खराब है तो सबसे पहले राहु किन चीजों से खराब होता है, कवार से। अगर आपके घर में कवार है, कोई अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखी हुई हैं, किसी भी तरीके का अनयूज्ड सामान आपके बेडरूम में पड़ा है या आपके डाइनिंग हॉल में पड़ा है, जो सामान आप कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इस तरह का सामान अगर आपके घर में पड़ा है तो मान के चलिए कि आपका राहु खराब है और खराब होगा और ये बार बार रुकावट देंगे। ज्योतिष में राहु को पगला कहा गया है। ऐसा आदमी हरफन मौला, कभी देखते कोई पैदा होता है वो घूमता रहेगा फिरता रहेगा, उसको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी, वो अपना जिंदगी चलाता रहेगा और कहीं भी जाएगा उंगली कर देगा, तो वो राहु ही है। राहु हर चीजों में रुकावट देता है, नई इश्यूज को बना देता है। आप पूजा करने बैठे, पीछे से कोई पागल आया आपके कपड़े को लेके चला गया, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपका राहु खराब है। तो राहु को अगर ठीक करना है तो फकीर को खिलाइए, जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध है वैसे आदमी को खिलाइए, आपका भला होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। राहु अगर खराब है तो फटे वस्त्र, पुराने चीजें, पुराने कवार, जितनी भी चीजें हैं घर से निकालिए, नहीं तो ये आर्गुमेंट बड़ा बना देगा और ये बड़ा आर्गुमेंट आपके जीवन को नाश कर देगा मित्रों। तो कहीं ना कहीं एक चीज इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा चीज, अगर आपका शनि खराब है तो शनि आपको निगेटिविटी देगा, निराशावाद हो जाएंगे। पत्नी अपने काम में इतना उलझ गई है, अपने भविष्य को लेकर भी बहुत निगेटिव है, पता नहीं क्या होगा, मेरे पति तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे। पति घर ऑफिस का टेंशन, बिजनेस का टेंशन घर पे लेके आ चुके हैं। अगर घर पे किसी दिन छुट्टी के दिन बैठे भी है तो मोबाइल चला रहे हैं, ना कोई बात है, ना आप लोगों के बीच में संवाद है। एक निराशावाद स्थिति आ जाएगी, ना प्यार है ना रोमांस है, और निराशावाद की तरह स्थिति चलती रहेगी। तो शनि आपका खराब है और शनि को ठीक करना है तो शनिवार को काले चीजों का दान करे, काले वस्त्रों का दान करे। बाल कटवाना नहीं है शनिवार के दिन, शनिवार को सर में तेल नहीं लगाना है। जी हां, शनिवार को सर में तेल नहीं लगाना है और शनि को खुश करना है। तो आपके नीचे शनि कौन है? जो आपके नीचे काम करता है, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, वो जो आपके नीचे ड्राइवर है, जो आपके नीचे नौकर है, नौकरानी है, वो शनि है। उनको खुश रखिए, पैसे देके खुश रखिए। वो जिस चीज से खुश होते हैं, कुछ खाने खिलाने से खुश होते हैं, उनको खुश रखिए, उनके मन को दुखी मत कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपका शनि खराब है तो कुछ ज्यादा ही खुश रखने की कोशिश कीजिए। कभी 2 घंटे पहले उनको छुट्टी दे दीजिए, कभी थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे दीजिए, कभी 10 रुपए मिठाई खाने के लिए दे दीजिए। फिर देखिए आपका शनि अच्छा हो जाएगा और आपके दांपत्य से जो निराशावाद है वो जाना शुरू हो जाएगा। तीसरा ग्रह जो आपका, मैंने बोल दिया, मैंने राहु के बारे में बता दिया, मैंने शनि के बारे में बता दिया। तीसरा ग्रह, अगर आपको लगता है कि सूर्य खराब है, ईगो का प्रॉब्लम है, हर बात सामने वाला बनवाना चाहता है, तो जिनको भी लगता है तो वो सूर्य को जल देना शुरू कर दे। ओम नमो भास्कराय नमः का जाप करना शुरू करे, सूर्य को जल देना शुरू करे। और हाँ, अगर आपका सूर्य खराब है तो जो भी लोग आपसे मदद मांगने आते हैं, अगर आपके लायक वो मदद नहीं है, कोई आपसे 5,000 रुपया मांगने आता है, तो अगर 5,000 आप देने के लायक नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जो 5,000 उनसे उसकी मदद कर सकता है उनके पास तक पहुंचा दे। यथासंभव जहां तक आपसे संभव हो, जहां तक आपका जिगरा हो, जहां तक आपकी कैपेसिटी हो, उस कैपेसिटी तक जो है ना आप उसकी मदद कीजिए। सूर्य आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा और ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दाम्पत्य में, और धीरे धीरे आपका दाम्पत्य सुखमय हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग केतु का बात करते हैं। केतु
केतु अगर खराब है तो सबसे पहले मैं बताया कि लोग शिकायत करेंगे एक दूसरे का, अपने मैं के फोन करके अपनी बहन को अपने पति के बारे में बताएंगे, अपने माँ को अपने पति के बारे में बताएंगे, पति जो होंगे अपनी माँ को अपनी पत्नी के बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो इस तरह की चीज़ें सबसे पहले करना बंद कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि एक दूसरे की शिकायतें ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे की शिकायतों को पब्लिकली रिलीज करने की आप लोगों की आदत है, या आपके पति करते हैं, आपकी पत्नी करती है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आप कुत्ता पाल सकते हैं। केतु का जो अच्छा सूचक है वो कुत्ता है, तो आप कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ता अगर पालते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। तो कुत्ता भी यहां पे पाल सकते हैं। दूसरा, केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं, केतु के लिए आप जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनतकश करते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों को, बेटी की शादी है, उनकी बेटी की शादी है, उनके यहाँ कोई जग है, प्रोजन है, तो उसमें अगर आपको हेल्प कर सके तो आप कीजिए, आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि मंगल के लिए अगर आपको लगता है कि बार बार झनक आता है और गुस्सा आता है, तो पकड़ लीजिए बजरंगबली का हाथ और सूर्य को जल दीजिए, रोली डाल के सूर्य को जल दीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना 3 बार करना शुरू कीजिए, आपका दाम्पत्य सुंदर हो जाएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ग्रह जो डाइवोर्स के कारक हैं और क्या हो सकते हैं उसके लक्षण और क्या करे उसका उपाय। इसी तरह मैं फिर आऊंगा कुछ अलग बताने, कुछ नया बताने। तब तक के लिए जो करना है करते रहिए, एनालाइज कीजिए। एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग टू डू लाइफ में। अगर आकलन करेंगे तो जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।